हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट एग्जाम और यूपी सुपरटेट एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले मैं इसके 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट देख के जाते हैं तो आपको एग्जाम में मैथ के न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया है सीपी, क्रय मूल्य हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, उसके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 3/2 है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमें निकालना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक के द्वारा। अगर ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो हमें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसने बोला क्या है सीपी उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है ना, तो ये तो हमारी सीपी है और एसपी, इन दोनों को हमने इस तरह बराबर करके लिख लिया, ठीक है। अब इसमें बोले सीपी जो है वो इस विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो ये तो 3/2 है, इसके लिए हमने 3/2 कर लिया। किसको, सेलिंग प्राइस को। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम एस पी अपॉन सी पी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो एस पी अपॉन सी पी, मतलब इस एस पी के अपॉन में सी पी आया तो ये पूरा उठ के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा यहाँ पे ना। ये अब यहाँ से अगर देखेंगे हम तो ये नीचे हमें क्या मिला, ये कॉस्ट प्राइस है, ऊपर सेलिंग प्राइस है। अब कोई चीज़ हमने 3 रुपये में खरीदी और 2 रुपये में बेची तो क्या हुआ हमारे लिए 1 रुपये का क्या हुआ लॉस, क्या हुआ 1 रुपये का लॉस हुआ। अब हमें निकालना क्या है प्रतिशत लॉस, तो क्या होता है प्रतिशत 1 का लॉस हुआ है किस पे CP 3 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 से करते हैं क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो फिर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 33.3%। क्लियर है ना, ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इसने दिया है साधारण ब्याज की किस दर से, दर मीन्स हमें रेट निकालना है, किसी धन का 10 वर्ष, ये हमें टाइम दिया है, का ब्याज उस धन का 2/5, कितना दिया है 2/5 होगा। तो ये हमें ब्याज दिया है उस धन का 2/5 मीन्स SI, ये हमें SI क्या होगा उस धन का 2/5, ठीक है। तो इसी तरह जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप इस तरह से लिख लें, इससे आपको याद रहेगा कि मतलब ये क्या हमसे पूछा और क्या हमें गिवन है। तो हमारा बेसिक सा रूल क्या होता है SI निकालने का, PRT अपॉन 100 होता है ना, ये हमारा बेसिक सा रूल होता है SI निकालने का। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो SI हमें इसने क्या दिया कि धन हमने क्या हमारा सपोज कर लिया कोई धन जो P है वो कितना 100 रुपये, ये हमने मान लिया मूल्य क्या है 100 रुपये, ठीक है ना। तो इस धन का जो SI है जो साधारण ब्याज है वो 2/5 हो जाता है, तो 100 का 2/5 तो हमारा साधारण ब्याज होता है। और P हमें कितना 100 हमने माना है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें दे रखा है कितना 10 ईयर अपॉन में 100, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे उसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हमें रेट निकालना है तो रेट हमें क्या मिल जाएगा, ये 10 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 100 × 2/3 × 10, तो यहाँ से जब से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा ये 10 दाई का 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 20/3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 से काटेंगे तो 3 × 9, यहाँ पे सॉरी कहीं मैं मिस्टेक कर गया हूँ थोड़ा सा, चलो देखते हैं एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 2/5 है, मैं यहाँ पे 2/3 लिख गया हूँ, ठीक है 2/5, तो यहाँ पे क्या अपॉन में क्या आएगा 5, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं मिस्टेक करेगा तो 2/5 तो 5 आएगा, 5 से हम काटेंगे, जब 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 चौक 20, तो रेट हमें क्या मिल जाएगा 4%। क्लियर है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और इसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या क्या है ये हमें फाइंड करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो हम इसे सीधा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सॉल्व करते हैं, अगर हम ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, इसके लिए क्या दिया है इसने, ऑप्शन नंबर ए इसने दिया है 3/4, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें करना क्या है, इसमें जो बोला है क्वेश्चन बस वो हमें करना है। बोला यदि एक संख्या 1/2 को घटाया जाता है तो हम जब 1/2 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से LCM लेंगे
तो 4 एलसीएम आ जाएगा और 4 तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला इसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है। अब इसे अगर 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या इसने क्या बोला 1/8 मिलती है। तो क्या हमें 1/8 मिल रही है, तो 4 दूनी 8, तो 1/8 मिल रही है। मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे। बेसिक इसका है, मैं आपको इसका बेसिक ही बता देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन से नहीं सॉल्व करना है तो इसका बेसिक देखिएगा। इसने बोला संख्या, हमने सपोज की संख्या एक्स है कोई, इस एक्स में से हमने 1/2 को माइनस किया। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कराई तो संख्या कितनी आता रहा है 1/8, यही तो इसने बोला है। तो यहाँ से फिर सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x - 2 और 2 अपॉन में होगा तो दूनी 4, तो अपॉन में 4 हो जाएगा बराबर में 1/8। क्लियर है ना। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया ना हमारा। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 2 हमारा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x - 4 बराबर 1। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके लिए मैंने कैसे किया। अब इसे अगर इस साइड हम लेके आ रहे हैं 4 को, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम इस साइड लेके आ रहे हैं 4 को, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर में इधर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 5। क्लियर, तो यहाँ से हमें x की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। क्या किया, कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है, उसके डायगोनल को इसने 2 गुना कर दिया तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं और ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट दिसंबर एग्जाम 2019 में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कोई एक डायग्राम बना के कोई स्क्वायर है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन फंस जाए। आपको एग्जाम में ये सारे डायग्राम ड्रॉ नहीं करने हैं। ये कोई स्क्वायर है, इसने बोला इसका जो विकर्ण है ये हमने सपोज कर लिया डी है, इसका विकर्ण डी है। अब इसने बोला इस डी को, जो ये डी विकर्ण है, इसको 2 गुना कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए 2D कर दिया जाए, तब इसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब इसका विकर्ण डी था तब इसका एरिया क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपके लिए। तो विकर्ण के टर्म में जो वर्ग का एरिया होता है, जो स्क्वायर का एरिया होता है, वो क्या होता है हमारा क्षेत्रफल। विकर्ण के टर्म में होता है d²/2। ठीक है, ये होता है। अब क्या किया इसने विकर्ण को कर दिया 2 गुना, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 2। तो जो विकर्ण है उसको 2 गुना कर दे तो 2D हो गया, तो 2D का स्क्वायर/2। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना 2 दूनी 4 तो बाहर आ जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा d²/2। अब यहाँ से हम देखेंगे जब इसका विकर्ण d था तो इसका एरिया कितना d²/2। अब जब विकर्ण को 2 गुना कर दिया तो एरिया हो गया 4 बाहर और d²/2, तो ये तो हमारा पुराना वाला है, जो ये वाला एरिया है। तो मीन्स कितने गुना हो गया 4 गुना, 4 गुना किसका 4 गुना होगा पुराने वाले वर्ग का। तब यहाँ पे देखो दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया ना आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो कोण क्या है हमें वो फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो यहाँ पर ठीक है, हमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी कई बार कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं और संपूरक कोण क्या होते हैं। 50 का अगर हम संपूरक कोण निकालेंगे, क्या निकालेंगे संपूरक कोण। ठीक, संपूरक कोण हमारे क्या होते हैं मैंने आपको बताया जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो इस 50 का संपूरक कोण क्या होगा 130 डिग्री, क्योंकि 130 और प्लस 50 180 डिग्री हो जाएगा। अब इस 50 का अगर हम यहाँ कोटिपूरक कोण देखते हैं, कौन सा कोटिपूरक कोण, तो कोटिपूरक कोण क्या होता है ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इस 50 का
कोटि पूरक कोण क्या होगा 40 डिग्री। समझ में आएगा, 50 और 40 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब कंडीशन से क्या बोलिए कि संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना, मतलब ये 3 गुना है इसका, तो क्या ये इसका 3 गुना है, तो ये 4 3 12 120 डिग्री बनेगा, बट ये 130 डिग्री मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम जब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, यहाँ पे इसका संपूरक कोण क्या होगा 40 डिग्री का, 140 डिग्री इसका संपूरक हो गया। और इसका कोटि पूरक देखेंगे तो वो क्या होगा हमारा 50 डिग्री, तो क्या 50 डिग्री 140 का 3 गुना है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 45 डिग्री। ठीक है, इसका संपूरक कोण कितना होगा 135 डिग्री, क्योंकि 135 को जब हम 45 में ऐड करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। सेम ऐसे इसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 45 + 45 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें देखना है हमें क्या 45 डिग्री जो है तो 135 इसका 3 गुना है, तो ठीक है, जब हम 45 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 135 ही मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 135 डिग्री मिल जाएगा। तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें से दिया है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नापेगी, जो निम्न बताइए इसने दे रखे हैं। ठीक है, तो लड़कियों की मध्य ऊंचाई उनकी एवरेज हाइट कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो एवरेज निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है या रूल होता है, वो मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है, टोटल जो दिया है उन सबको ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर है उससे। तो चलिए इसको हम ऐड करेंगे तो कितनी है ये 143 + 148 135 150। आपको एग्जाम में इस तरह लिख के इन्हें ऐड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसी में क्वेश्चन में इन्हें ऐड कर लेना है। +128 139 149 146, ठीक है, +151 और प्लस है 132। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो डिवाइड करते करते टोटल नंबर कितने उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने 10 नंबर है, क्योंकि 10 लड़कियों की हाइट है। अब यहाँ जब इसे हम ऐड करेंगे तो इस आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1421। ठीक है, डिवाइड बाई 10। तो जब इसे काटेंगे यहाँ से तो 10 एकम 10, 4 बचा 42, 10 चौक 40, 2 बचा तो 10 दूनी 20.1, क्या मिल जाएगा 142.1 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। तो ये पैडागोजी से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो भूमि निर्वाह होता है, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले करना, ये तो हम जब स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं तो तब उनके लिए देते हैं। वर्ग पहली, ये भी जो स्टूडेंट जब बड़े होते हैं उनके लिए हम देते हैं। बट सर्वेक्षण आधारित परियोजना ऑप्शन नंबर सी है कि उनका सर्वेक्षण आधारित परियोजना, ये इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी दिया है ये भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनसे हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, a - b की इसने हमें वैल्यू दे दी है और a² + b² बराबर ये भी दे दिया है। तो a b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बट वो ट्रिक यहाँ पे नहीं लगी, क्योंकि हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें a b की वैल्यू पता हो तो हम वो लगा देते। ट्रिक क्या करते हैं, a b की वैल्यू को दोगुना करके इसमें से माइनस कर देते। बट यहाँ पर हमें a - b दिया है और हमें a b फाइंड करना है। तो चलिए सिंपल सा इसमें क्या हम करेंगे, a - b जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब इसे हम खोलेंगे a - b के स्क्वायर को, तो a² + b² - 2ab और इधर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो a² + b² की वैल्यू कितनी दी है 73 - 2, ए बी हमें फाइंड करनी है 25। तो ए बी को उठा के इधर लाएंगे, 25 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2ab बराबर हो जाएगा 73 - 25। समझ में आया ना। तो यहाँ से हमें 2ab की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 73 में जब यहाँ हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, मीन्स 48। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48 होता है 24, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया आपके लिए ना। ऑप्शन
नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। यदि एक्स बाई बराबर 18 है और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 45 है तो एक्स प्लस बाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक आपको क्लास करा रखी है। आप जब मेरी प्ले चेक करेंगे तो वहाँ आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो इसमें हमें करते क्या है, मैंने आपको बता रखा है जब हमें एक्स प्लस बाई निकालना है, क्या निकालना है, एक्स प्लस बाई, तो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर दिया है इसकी वैल्यू को लिखते हैं और इसमें से माइनस करते हैं जो एक्स बाई की वैल्यू दी है उसको 2 गुना करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो चलिए जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स प्लस बाई की वैल्यू मिल जाएगी 45 माइनस 18 दूनी 36। तो हाँ, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 9, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये ट्रिक वाली क्लास मैंने आपको करा रखी है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।